चाइना के खिलाफ हर तरफ से आवाज उठ रही है, लेकिन भावुकता में हिंदुस्तानी ये भूल जाते हैं कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चाइना कहीं ना कहीं हर जगह डोर से बंधा हुआ है। अगर हम पूरा डेटा देखें तो बहुत सी कंपनियां हैं जिसमें चाइना की हिस्सेदारी है। आज भी सिर्फ मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक सामान केवल 5% है। चलो डालते हैं एक नजर। पेटीएम, फ्लिपकार्ट से लेकर स्विगी तक बड़े बड़े भारतीय स्टार्टअप चीनी पैसे से भरे हुए हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ एक लंबे समय तक गतिरोध समाप्त करने के लिए 15 जून को एक विघटनकारी अभ्यास के दौरान चीनी सैनिकों के साथ लगभग 50 वर्षों में लद्दाख की गालवान घाटी में कम से कम 20 भारतीय सैनिक मारे गए थे। 1975 के बाद से चीन के साथ सीमा संघर्ष में भारत की पहली हताहतों की संख्या ने पहले ही तनावपूर्ण संबंधों को एक नए निम्न स्तर पर पहुंचा दिया है। चीन विरोधी भावना केवल सख्त होगी और आने वाले दिनों में चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान बढ़ेगा। लेकिन चीन भारतीय अर्थव्यवस्था में गहरे से जुड़ा हुआ है। भारतीय स्टार्टअप स्पेस में चीनी कंपनियां बड़ी निवेशक हैं, जिसे न केवल उद्यमियों का एक नया वर्ग तैयार किया है, बल्कि भारत को बहुत जरूरी तकनीकी धक्का भी दिया है, जिससे रोजगार पैदा हो रहे हैं। यहाँ भारत के स्टार्टअप क्षेत्र के सबसे बड़े चीनी खिलाड़ी हैं चिंटी वित्तीय, अलीबाबा। भारत में सबसे विपुल चीनी निवेशकों में से एक जैकमा के स्वामित्व वाले टेक्समू अलीबाबा ग्रुप के फिनटेक आर्म एंड फाइनेंशियल ने पेटीएम और स्नैपडील में लाखों डॉलर का निवेश किया है। इसने 7 कंपनियों में भारत में $2.7 बिलियन के करीब निवेश किया है। पेटीएम के भीतर इसने अपने ई-कॉमर्स ऑफर के लिए अलग से पेटीएम मॉल की फंडिंग की है। नवंबर 2019 में एंड फाइनेंशियल ने कहा कि ये भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में स्टार्टअप्स में नए निवेश के लिए $1 बिलियन जुटाने की कोशिश कर रहा है। टेंसेंट, भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में टेंसेंट एक और आक्रामक निवेशक है। इसने फ्लिपकार्ट, स्विगी और ओला जैसी यूनिकॉर्न का समर्थन किया है। चीन में टेंसेंट एक इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म वीचैट चलाता है, जो कि उनके व्हाट्सएप के बराबर है, और गेमिंग एप्स और ई-कॉमर्स व्यवसायों का एक मेजबान है। इसके पास लगभग 15 स्टार्टअप्स में भारत के करीब $2 बिलियन का एक्सपोजर है। इसमें खाता बुक, माईगेट, नियायो सॉल्यूशंस और पॉलिसिबियोर जैसे अन्य स्थापित खिलाड़ी और उदयन जैसे विकास चरण के खिलाड़ियों का समर्थन है। टेंसेंट कथित तौर पर कई नए स्टार्टअप के साथ बातचीत कर रहा है, जो $10 से 15 मिलियन की सीमा में राउंड की तलाश कर रहे हैं। शुनवेई राजधानी, शुनवेई कैपिटल ने भारतीय स्टार्टअप्स में फूड डिलीवरी दिग्गज जोमेटो, सोशल कॉमर्स स्टार्टअप मीशो, मैसेजिंग ऐप शेयरचैट और लैंडिंग प्लेटफॉर्म क्रेजीबी और लोनटैप जैसी कई राउंड का नेतृत्व किया है। इसने 17 कंपनियों में $129 मिलियन का निवेश किया है। फोसुन समूह, 2013 में स्थापित फोसुन आर्जेट कैपिटल तेजी से भारत में एक दिलचस्प चीनी निवेशक के रूप में उभरा है। इसने 12 भारतीय स्टार्टअप्स में लगभग $85 मिलियन का निवेश किया है, जिसमें कुछ देर के स्टेज जैसे IXIGO और डेलीवेरी और कुछ शुरुआती स्टेज जैसे लेट्स ट्रांसपोर्ट, माइलो और अन्य शामिल है। तेज कपूर द्वारा संचालित फर्म को छोटे चेक काटने के लिए जाना जाता है, और ये सीधे टेंसेंट और अलीबाबा की पसंद के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करता है। भारत में एकमात्र फिनटेक निवेश फोसुन ने डिजिटल लैंडिंग स्टार्टअप किश्त में किया है। अब बात करते हैं Xiaomi। लोकप्रिय स्मार्टफोन निर्माता Xiaomi भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक सक्रिय निवेशक भी रहा है। इसने शेयरचैट, लोनिंग स्टार्टअप क्रेजीबी और कुछ अन्य लोगों के दौर का नेतृत्व किया है। 2018 में भारत के शीर्ष कार्यकारी मनु कुमार जैन ने कहा कि कंपनी 100 भारतीय स्टार्टअप में 6,000 करोड़ रुपए का निवेश करना चाहती है। अब तक इसके पास 8 कंपनियों में लगभग $61 मिलियन का निवेश है। पहाड़ी की राजधानी, हिल हाउस कैपिटल, बाइडू में एक निवेशक टेंसेंट, पकड़ो, एयरबीएनबी और अन्य ने पहले ही भारत में $165 मिलियन से अधिक डाल दिया है। इसमें स्विगी, उड़ान और क्रेट समेत 7 कंपनियों के स्टेक है। 2005 में शुरू किया गया हिल हाउस मोबिलिटी सेगमेंट में सक्रिय रहा। 2014 में उसने ऑनलाइन ऑटोमोबाइल तुलना प्लेटफॉर्म कारदेखो में $50 मिलियन का निवेश किया। टीआर कैपिटल, माध्यमिक विशेषज्ञों के रूप में लोकप्रिय टीआर कैपिटल भारत में एक सक्रिय माध्यमिक निवेशक है, और यहां तक कि 2018 में मुंबई में एक कार्यालय स्थापित किया। फ्लिपकार्ट, लेंसकार्ट, अर्बन लैडर और बिग बास्केट उन 9 कंपनियों में से एक हैं जिन्होंने इसमें निवेश किया है। $111 मिलियन की धुन इसमें शामिल है। देखते रहें जनहितैषी।